यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी लार्ज डिस्टेंसेस कैसे निकाला जाता है वो सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे मेजरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस के बारे में, जिसमें बेसिकली दो मेथड्स हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। वो दो मेथड्स हैं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस मेथड एंड मॉलिक्यूलर लेयर मेथड। ओके, तो चलिए देखते हैं। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस मेथड बेसिकली ये जो मेथड है इसमें एटम्स का जो रेडियस है, ओके, एटम्स का रेडियस का रेंज अराउंड 10 टू द पावर -9 टू 10 टू द पावर -10 तक रहेगा। वो मेथड इस रेंज का जो रेडियस है वो निकालने के लिए एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस मेथड का यूज करेंगे। ओके, नाउ इस सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन किस तरह है? ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस मेथड, द एक्चुअल वॉल्यूम occupied by the atoms in a certain mass of a substance is 2/3 of the volume occupied by that mass of that substance। ओके, तो अब यहाँ पर जो फिगर है, ये फिगर में आपको ये अरेंजमेंट और अरेंजमेंट इन सॉलिड्स, आपको एटम्स का अरेंजमेंट दिख रहा होगा सॉलिड्स में। और यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है इसमें बेसिकली भी एटम्स है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में है। ओके, नाउ अब यहाँ पर अरेंजमेंट में अब स्टेटमेंट पे अगर हम फिर से ध्यान दें तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है ना, ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअल वॉल्यूम है। इसमें सपोज क्यूब जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल वॉल्यूम अगर हम इसमें से कैलकुलेट करें तो इसका एक्चुअल वॉल्यूम को अगर कंसीडर करें वो v है, और इसमें भी अगर एक्चुअल वॉल्यूम कंसीडर कर लिए वो v है। ठीक है, अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि लेकिन जो एटम्स है वो पूरा का पूरा v, जो वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड है, ये जो लिक्विड्स में जो वॉल्यूम है ये पूरा का पूरा तो यूज्ड अप नहीं कर रहा है। यहां पर भी आपको दिख रहा होगा ये जो वॉल्यूम्स है कैसे यूज अप नहीं कर रहा है। यहां पर जो गैप्स है ये वॉइड्स है, ये वॉइड्स को, ये जो v है, ये वॉइड्स जो वॉल्यूम है इसको भी कवर अप कर ले रहा है, लेकिन एटम्स तो उसको कवर अप नहीं कर रहा है। यहां पर भी ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड अगर ले तो वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स। ओके, इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स। ठीक है, और यहां पर अगर सॉलिड के लिए भी कंसीडर करें तो सॉलिड वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड भी नॉट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स है। ओके, तो ये अब एवोगाड्रोस का ही दिया गया जो मेथड है, ये तो मेथड है रेडियस को फाइंड करने के लिए, लेकिन इनके ये जो मेथड वो बताए थे इसमें हम लोग को ये पता चला कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड और सॉलिड जो सब्सटेंस है, जो बेसिकली ओके बाय द एटम्स, उसके अंदर जो एटम्स है, ठीक है, इन अ सर्टेन मास ऑफ द सब्सटेंस इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। इट मींस कि ये जो टोटल वॉल्यूम, ये जो सब्सटेंस का है, ये दोनों अगर सब्सटेंस को टोटल वॉल्यूम v ले लिए तो ये v में जो एटम्स का होगा वो एटम्स का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? वो 2/3 ऑफ टोटल v के बराबर होगा। ठीक है, अब ये v ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? तो अब इस तरीके से निकालते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसीडर कर लें कि इसमें जो टोटल मास है, इसमें जो भी सब्सटेंस हम लेंगे उसमें m ग्राम ऑफ मास है इसमें। ठीक है, इसमें टोटल मास m ग्राम है। ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका जो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में जो मास होगा, इस मॉलिक्यूल का सपोज जो मास होगा वो कैपिटल M से कंसीडर कर लेते हैं। ओके, और इस मॉलिक्यूल में जो मास है इसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स है? इसमें n नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, ये आपको होपफुली ये समझ में आएगा अच्छा से। नाउ अब क्या करेंगे इसमें
इसमें हम टोटल m ग्राम जो जितना सब्सटेंस है उस पे नंबर ऑफ एटम्स पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें m ग्राम, जो ये m ग्राम, ये अगर m ग्राम नंबर, अगर इसको इस तरीके से हम लिखें, नंबर ऑफ एटम्स इन m ग्राम इक्वल्स टू n, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n/m, ये तो ये हो जाएगा, ओके। नाउ अब अगर ये हो गया तो टोटल m ग्राम्स में इसमें कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम्स इन m ग्राम, ये कितना हो जाएगा, n बाई ये कैपिटल M है ये वाला, ठीक है, ये कैपिटल M है, ओके। ये कैपिटल M था यहाँ पर, ये कैपिटल M कंसीडर कर रहे हैं ये, ठीक है, इनटू m, ये हुआ। तो ये इतना नंबर ऑफ हमको एटम्स पता चल गया कि इस पूरा का पूरा जो सब्सटेंस है, ये पूरा सब्सटेंस में मेरे पास इतना नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। अगर इतना नंबर ऑफ इसमें एटम्स अगर हो गया, अब क्या करेंगे, अब अगर हम कंसीडर करें कि सपोज यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, वो स्फेरिकल शेप का है, अगर हम कंसीडर करें कि ये स्फेरिकल शेप का है और इसका अगर रेडियस r है, ठीक है, तो यहां पर जो एक एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक एटम का वॉल्यूम हो जाएगा v इक्वल्स टू, स्मॉल v से ले लेते हैं, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, इतना वॉल्यूम इसमें हो जाएगा इस एटम में। तो इतना नंबर ऑफ एटम्स में कितना वॉल्यूम होगा, तो इतना नंबर ऑफ एटम्स में ना टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम में हो जाएगा n/m इंटू m, ये तो इतना नंबर ऑफ एटम्स हुआ और एक एटम का वॉल्यूम इतना हो गया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ सब्सटेंस, तो जो सब्सटेंस हमारे पास है उसमें इतना नंबर ऑफ एटम्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस मेथड, अब अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस मेथड, AHM मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि जितना टोटल मास ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, जितना भी टोटल मास ऑफ एटम्स इन अ सब्सटेंस है वो n/m इंटू m है, इंटू 4/3 पाई r क्यूब है। ये किसके बराबर है, ये एक्चुअली ये फिर इसके बराबर हो जाएगा कि जो टोटल वॉल्यूम है, जो टोटल वॉल्यूम इस सब्सटेंस का है, इस सब्सटेंस का टोटल जो वॉल्यूम है उसका 2/3 हो जाएगा, ओके, इसका 2/3 हो जाएगा। अब हमें यहां से जो r है, ये r हम इजिली अब निकाल सकते हैं, ये जो r है, ठीक है, तो ये r किसके बराबर हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ये r, इसको r क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, ये r क्यूब जो होगा, ये r क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम r क्यूब ले लें, ठीक है, इसको और इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर जो r क्यूब हो जाएगा वो r क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, नाउ टोटल मास m है डिवाइडेड बाय 2 पाई n इंटू रो। अब ये रो कहां से आया, ठीक है, ये रो कहां से आया, नाउ रो कैसे आया, अब देखो, जैसे ये जो वॉल्यूम है, टोटल इसका जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम आपको यहां पर दिखेगा, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम को v इज इक्वल्स टू रो लिख सकते हैं हम, ओके, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी लिख सकते हैं। तो ये वॉल्यूम यहीं से मास बाय डेंसिटी, और यहां पर जो मास आया ये मास के साथ कैंसल आउट हो गया, तो फाइनल हमको इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन के बाद इसको फाइनली हम लिख लेते हैं, तो यहां से हमको r कितना मिलेगा, ये r बन जाएगा रूट ओवर क्यूब रूट ऑफ
m बाई 2 पाई n इंटू रो। ओके, और यहां पर जो n है, ये जो n आपको दिया गया है, ये n एवोगाड्रोस नंबर है। ओके, यहां पर जो n दिया गया है, ये n है एवोगाड्रोस नंबर। ओके, तो ये बेसिक फंडा है इसका। अब यहाँ से जो हमको रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल आराम से मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट डिस्टेंसेस है, इसका रेंज जो लगभग होता है वो 10 टू द पावर नियरली अराउंड। ओके, जो बहुत छोटा है, जो ऑर्डर ऑफ डिस्टेंसेस जिसका अंडर होता है वो 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर पर चलता है। ओके, ये तो पहला मेथड हो गया जो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस मेथड पर था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर, वो है मॉलिक्यूलर लेयर मेथड। ओके, नाउ मॉलिक्यूलर लेयर मेथड में कुछ चीजें हमें बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। ये जो मेथड है इसमें ये एक्चुअली एग्जैक्ट मेथड है, ये इसी को बोल सकते हैं एग्जैक्ट मेथड टू फाइंड रेडियस, ऑफ एटम्स। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ओलिक एसिड लेंगे। ठीक है, हम ओलिक एसिड, जो ओलिक एसिड में जो एटम्स होगा उसका साइज हम फाइंड करेंगे। ओके, नाउ ये साइज निकालने से पहले कुछ चीजें हम ध्यान दे देते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान रखते हैं। अब ये ओलिक जो एसिड है ना, इसको क्या किया जाता है कि शुरू में फर्स्ट में इसको अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ओके, एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक वाटर लेयर, एक टम्बलर में हम वाटर लेयर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये वाटर लेयर्स में हम इसे इस तरह से डिसॉल्व करेंगे जो अल्कोहल होगा, ताकि जो ओलिक एसिड का एक लेयर इसके ऊपर बने इस तरीके से। ओके, अगर कोई भी अगर ड्रॉप हम गिराते हैं, कोई भी चीज में अगर हम कोई भी ड्रॉप, नंबर ऑफ ड्रॉप्स अगर गिराते हैं, तो क्या होता है कि ये एक लेयर फॉर्म नहीं करता। इसको एक लेयर फॉर्म कराने के लिए कुछ मेथड्स हमको देखना होगा। अब ये मेथड्स किस तरीका का होगा, जैसे देखो, सपोज हम क्या करेंगे, एक सर्टेन बीकर में, एक छोटा सा बीकर में जो 20 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल ले लेंगे, और इसमें हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड इसमें ड्रॉप कर देंगे। ओके, अब जब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड जब हम इसमें ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आकर इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। ये पूरा के साथ आकर इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। ओके, अब इसमें से क्या करेंगे, इस जो सोल्यूशन में से, इस सोल्यूशन में से हम यहाँ पर तो अब 20 सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है इसको हम बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से ये पूरा सोल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन फिर लेंगे। ओके, फिर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें ओलिक एसिड जो गिरा हुआ रहेगा वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेंट्रेशन में जो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो इसमें ओलिक एसिड कितना होगा, इसमें ओलिक एसिड जो होगा 1/20th पार्ट होगा। ओलिक एसिड जो होगा इसमें 1/20th पार्ट होगा। समझ आ रहा है, ये कैसे होगा, इस सोल्यूशन में 1/20th पार्ट ऑफ ओलिक एसिड, ये कैसे होगा अभी आप ध्यान से देखना। यहां पर मैं बता देता हूं कि अगर आप इसमें यहां पर इस पर ये कॉन्सेंट्रेशन जो 20 सेंटीमीटर क्यूब का आप बनाओगे तो समझ लो कि यहां पर आपके पास 20 नंबर ऑफ
18, 19, 20। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 20 मॉलिक्यूल्स है। ये मिक्सचर है ओलिक एसिड और अल्कोहल का। ओके ना, अब इसमें से आप देखो कि जो ओलिक एसिड 1 सेंटीमीटर क्यूब का बनाया है, तो इसमें पोर्शन ऑफ ओलिक एसिड कितना बचेगा? 1/20 होगा ना। टोटल तो 20 cc का है, और इसमें इसमें पूरा का पूरा में हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का ओलिक एसिड हम मिलाए थे। तो इसमें सब जाकर के मिक्सअप होगा ना। सब में अगर जाकर के मिक्सअप हो जाएगा तो यहां पर 1/20, इसमें भी 1/20, इसमें 1/20, सब में 1/20 मिलेगा, जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। ओके, अब ये सोल्यूशन हम ले लिए। अब क्या करेंगे, इसमें का 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो सोल्यूशन है, फिर हम 20 सेंटीमीटर क्यूब का जो एसिड है, अल्कोहल, बेसिकली अल्कोहल है, उसमें अगेन हम ड्रॉप कर देंगे। ओके, अब अगेन ड्रॉप करने से क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन फिर ये इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। ओके, तो ये इसके साथ फिर से मिक्सअप हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, अब फाइनल एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसमें अगेन हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन हम ले लेंगे। ठीक है, तो इस सोल्यूशन में ये तो ऑलरेडी 1/20 पार्ट था। अब इसमें जब हम डाल दिए तो ये 1/20 पार्ट पूरा के साथ मिक्सअप हो जाएगा, और उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 1/20 पार्ट ऑफ 1/20 पार्ट ऑफ ऑयलिक एसिड। ओके, ये पहला वाला 1/20 पार्ट है। उसके बाद फिर जब हम दोबारा एक्सपेरिमेंट मिक्सअप किए और उसमें से फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जब निकाले तो उसमें हमको इतना पार्ट ऑफ ऑयलिक एसिड मिला। ओके, और ये करने का पीछे रीजन क्या है कि ये इतना डाइल्यूट होते जाएगा, हमें डाइल्यूट करना है सोल्यूशन को। ओके, ओलिक एसिड को डाइल्यूट करते जाएंगे, और जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो उतना कम होते जाएगा। और जब इस मॉलिक्यूल को हम वाटर में ड्रॉप करेंगे ना, तो वो छोटा 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 करके एक लेयर में इस ड्रॉप बन के स्प्रेड हो जाएगा इस तरीके से, जहां पर ये दिख रहा है। अब हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, इसमें ड्रॉप कर देंगे तो क्या होगा कि ये इसमें एक लेयर का फॉर्म कर जाएगा, और इस तरीके से ये फॉर्म बन जाएगा। ओके, नाउ होपफुली आपको ये पार्ट समझ आया होगा कि कैसे ये बार बार इसको यूज करने पर ये 1/20 ये बना है। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन फॉर्मूला पर। ये मेन फॉर्मूला अब इस तरह से आपको कैसे बना है ये समझ आ गया। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ड्रॉप सब्सटेंस जो फाइनल बना, ये इतना नंबर ऑफ ये बना, इतना ऑयलिक एसिड रहेगा उसमें। ठीक है, अब सपोज ये जो कंटेनर है इसका टॉप व्यू मैं बता देता हूँ। इसका टॉप व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये हमको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये कंटेनर का, ये वाटर का कंटेनर है, और ये इसका साइड व्यू है। ठीक है, साइड से ऐसा दिख रहा है और टॉप से ऐसा देखेंगे। तो अब इसमें जब हम फैला दिए हैं तो इसमें ओलिक एसिड कुछ इस तरह से फैला हुआ आपको दिखेगा। तो ये पूरा एरिया में फैल गया है। तो ये पूरा जो एरिया फैला है, ये एरिया को अगर हम ए कंसिडर कर लिए, ओके, और जो इसका जो थिकनेस है, देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा ना, यहां पर इसका थिकनेस आपको दिखेगा। देखो यहां पर इसका थिकनेस अगर हम ले लें तो इसका अगर थिकनेस को अगर हम टी कंसिडर किए, ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, इसका अगर थिकनेस को अगर हम टी कंसिडर कर लेते हैं, ये जो थिकनेस है, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसमें, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसमें तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू थिकनेस। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड होगा।
ठीक है, यहां पर आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब क्या करना, अब यहां पर तो टोटल वॉल्यूम हो गया। अब जब एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे तो उसमें क्या ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ओलिक एसिड इसमें ड्रॉप किए थे, ड्रॉप बाय ड्रॉप किए थे ना, तब ना वो जाकर के वाटर में अच्छी तरह से फैल गया। जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डाल रहे थे तो सपोज इसमें n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हम इसमें डाले, ओके, और एक का वॉल्यूम अगर v है, एक का वॉल्यूम अगर v है और इसमें n नंबर ऑफ वॉल्यूम डाले तो टोटल वॉल्यूम बाय ड्रॉप्स, तो टोटल वॉल्यूम बाय ड्रॉप्स कितना हो गया n इंटू वी। ठीक है, ये जो टोटल वॉल्यूम था, ये टोटल वॉल्यूम बाय ड्रॉप्स कितना हुआ, NV के बराबर हो गया। हम देखेंगे कि इसमें, इस सोल्यूशन में कितना ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो नाउ अब इसमें ओलिक एसिड कितना होगा, तो ओलिक एसिड विल बी NV बाय 220 इंटू 20, इतना तो उसमें ऑयलिक एसिड होगा। और ये ऑयलिक एसिड किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि इतना ही, यही ना थिकनेस फैला हुआ है उसमें। ओके, तो ये ऑयलिक एसिड किसके बराबर होगा, A इंटू टी इक्वल्स टू NV बाय 200 इंटू 200। ओके, नाउ यहां से जो हमको थिकनेस मिलेगा T, वो होगा NV बाय 400 इंटू A। ओके, और अगर ये थिकनेस जो हम लिए, सिंस थिकनेस इज अ डायमीटर, देखो अगर ये सिंगल लेयर है, अगर ये सिंगल लेयर है तो ये जो थिकनेस होगा वो कितना हो जाएगा, वो डायमीटर के बराबर हो जाएगा। समझ आया? होपफुली आपको ये मेथड्स, दोनों मेथड्स बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है आपको तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।